हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यूर मोस्ट वेलकम एट द पार्थ फोस्टर प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये क्लास जो है ये है आपके प्रैक्टिस सेट्स को लेकर, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंकिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, बैंकिंग को लेके, मैथ को लेके, एमबीए को लेके, एक अच्छी कैटेगरी की इंग्लिश, एक अच्छे स्टैंडर्ड की इंग्लिश का एक मॉडरेट लेवल लेकर, राइट। तो मैं आपके सामने फिर से हूँ यहाँ पे आज की इस क्विज को लेके। ये क्विज जो है आपके लिए दोस्तों अराउंड 20 क्वेश्चन की क्विज है। कोशिश करें इसको करने की, एक कॉपी एक पेन लेके जरूर बैठें। यदि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता या जो अटकता है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में या फिर उसी समय, जैसे भी आपको पूछना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाय मीनाक्षी, हेलो रूबी, हाय कीर्ति, सभी को मेरा हाय एंड हेलो, पुनः पुनः हाय एंड हेलो। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं कि इस क्लास में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, नई नई चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी बकवास बताई। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की कोशिश करिएगा। यदि आप शेयर कर सकें तो प्लीज़ इसे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करिएगा, जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं और ज़्यादा यहाँ पे गैदर हों और ज़्यादा इकट्ठे हों। ठीक है, तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों, मस्ती के साथ इंग्लिश की क्विज को, और देखते हैं कि आज के तगड़े क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस हम सही करने वाले हैं, राइट, और कितने क्वेश्चन सीखने वाले हैं। मुझे बता दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वॉइस ना आ रही हो आपको। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ टू एवरीवन? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? कहीं गूंगे बहरों के समाचार चल रहे हो यहाँ पे? Okay, thank you Meenakshi, thank you Ruby, thank you that everybody is listening me. That's nice, that's nice. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, स्लोली स्लोली। These are the some slides basically which always go on, because these are the I should say some kind of papers or some kind of content which is available in this channel. So if you have to go through with the substitution with some kind of phrases, so you can go through with the links, right, which is there. You can search inside, and even you can just go through the playlist. There you can search so many things. ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए। रीड इट केयरफुली, फाइंड आउट द एरर। इस क्वेश्चन को इत्मीनान के साथ पढ़ें, मस्ती से, और बताएं क्या एरर होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है कि मेरी मुझसे छुप रहा हो। अरे वाह वाह भैया वाह, ये तो, एक मिनट रुक जाओ यार। इससे बेहतरीन तो ये होगा कि मैं अपने आप को छुपा लूं पहले। ओके, नाउ इट्स फाइन। Okay, now it's good. Come on everybody, read it carefully. इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं इसमें क्या एरर होना चाहिए। हाय फरहीन, फरहीन ने कहा है ए, मीनाक्षी कह रही है बी। ओके ओके, तो चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूं। हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट विल दीज हैव ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो मीनाक्षी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। फरहीन ने आते ही धमाल मचा दिया है, राइट। जब भी आती हैं इतने तगड़े तरीके से आंसर के साथ, तो समझ जाइए ये आंसर सही देने वाली हैं। इन्होंने दिव्या बिल्कुल सही आंसर दिया है। हेलो दिव्या। सैनिस ने कहा हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कितनी सीरियस है कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, ये इज जो है ये किसके लिए आया है? हम सभी जानते हैं कि इज जो है वो वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? हाउ सीरियस या फिर कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमें समझना यह है कि ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है। भाई आप सभी जानते हैं
जब सेंटेंस में कोई वर्ब यूज होती है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होता होगा, क्योंकि वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आती कभी भी। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स। यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है प्रॉब्लम्स की। तो इसको आप हमेशा याद रखिए। हाउ सीरियस आर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? कितनी सीरियस हैं, क्या हैं कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? तो इसीलिए यहां इसके प्लेस पे आर होना चाहिए और ए इज द राइट आंसर। सभी लोग याद रखें, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए में एरर है, इसका आर हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ बिग एन इंपैक्ट विल दीज हैव, दीज है तो हैव आएगा ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, नो एरर। सेंटेंस बाकी पूरा सही है, कहीं भी कोई एरर नहीं है, केवल ए में एरर है। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। हाउ सीरियस आर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कंट्री के आगे एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है यदि आपको पॉजेसिव दिखाना हो। कंट्री की एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है मीनाक्षी का, की के। तो कितनी ज्यादा ही सीरियस है कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कितना बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर, कितना बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर। तो वही राइटर ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ सीरियस आर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ बिग एन इंपैक्ट विल दीज हैव ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स? तो दीज के संग हैव का तो कोई सेंस सही है बिल्कुल, लेकिन यहां प्रॉब्लम्स जो है वो सब्जेक्ट आगे है, वर्ब पीछे रह गई है, और इसी को कहते हैं इन्वर्जन केस। मीनाक्षी, दिव्या और सभी लोग एक चीज याद रखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होती है, लेकिन यदि वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट उसका बाद में चला जाए तो इसको हम ग्रामर में बोलते हैं इन्वर्जन। कीर्ति क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब का पहले आ जाना और सब्जेक्ट का बाद में चले जाना। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। एवरीबॉडी इज प्रीटी मच क्लियर अबाउट इट, है ना? चलिए नंबर नेक्स्ट। जल्दी से बताओ क्या एरर होना चाहिए। रीड इट केयरफुली एंड लेट मी नो। इसको इत्मीनान के साथ पढ़ो और बताओ क्या एरर होगा। गाइस टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मनीषा कह रही है डी, रूबी कह रही है ई, कीर्ति कह रही है डी। मिस कुरैशी क्या कह रही हैं आप? Or is there somebody else who would like to give some other answer? Or it's done? सेनेस ने कहा Schuber, the taxi service provider is growing like a weed, spending millions of rupees to establish its roots in the country. राइटर ने कहा कि Schuber जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है is growing। दोस्तों Schuber जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी है, is, ये IG लग गया है, is होना चाहिए। यहाँ पे इज ही है, हाँ सही है, यहाँ पे इज है। ग्रोइंग लाइक अ वीड, वो वीड की तरह बढ़ रहा है। वीड क्या होता है भाई? वीड जो है वो एक तरह का प्लांट होता है। इस प्लांट को, जैसे इस प्लांट में आता है मैरिजुएना, आपने सुना होगा। जो कोकीन का सेवन करते हैं, जो नशे का सेवन करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें से मैरिजुएना जो है वो सबसे महंगा ड्रग होता है। तो वही राइटर ने कहा कि Schuber जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है वो बढ़ रहा है किसकी तरह? वीड की तरह। और इनकी खासियत ये होती है दोस्तों, ये विगोरसली इंक्रीज होते हैं, बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। तो वही उसने कहा कि Schuber जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है, जो लोगों को टैक्सी की सर्विस देता है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है मैरिजुएना की तरह, वीड की तरह। स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज, बहुत मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करते हुए, टू स्टेब्लिश इट्स रूट्स, अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को स्टेब्लिश कर इन द कंट्री, देश में। मतलब राइटर कह रहा है Schuber, एक्चुअल में राइटर कहना तो ऊबर चाह रहा है, लेकिन ऊबर वाली कंपनी जो है इस पर कहीं केस ना कर दे, तो उसने ऊबर का नाम रख दिया Schuber।
तो शुबर जो कंपनी है जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है वीड की तरह, और मिलियंस लाखों रुपए खर्च कर रही है क्या करने में, कंट्री में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो भाई सबने अपने अपने आंसर दिए हैं। फरीन कह रही है ए हैज बीन ग्रोइंग। फरीन हैज बीन ग्रोइंग का तो कोई सेंस ही नहीं है मैम, यहां आप गलत हैं। हैज बीन ग्रोइंग का तो कोई सेंस है ही नहीं, बढ़ रही है, इज ग्रोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां टाइम नहीं दे रखा, आप हैज बीन ग्रोइंग क्यों लगा रही हैं। एक्चुअल में सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, नो एरर इज द राइट आंसर। इस सेंटेंस में मैम कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही एरर है रूबी का। कीर्ति डी में क्या लगा मुझे बताओ कि आखिर क्या लग रहा है डी में, क्यों कह रहे हो आप डी, और मीनाक्षी डी में क्या हुआ, टू एस्टेब्लिश इट्स रूट्स इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डी में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नंबर 3 आप सबकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ें। इट्स रूट्स सही है, इट्स का जो यूज हुआ है कीर्ति वो शुबर के लिए हुआ है, और शुबर जो कंपनी है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। नंबर 3, कम ऑन एवरीवन, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं इसमें क्या एरर होना चाहिए। द सर्वे आस्क्ड रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज टू आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ पीपल दे वुड वांट एज नेबर्स। ओके फरीन बी, फरीन बी में क्या बताना चाह रही हो, एक्सप्लेन करिए, बी में क्या कहना चाह रही हैं आप। रूबी सी में क्या होना चाहिए, आप लोग जो भी एरर बता रहे हैं उसको स्पेसिफाई करिए, क्या एरर होना चाहिए। द सर्वे आस्क्ड रेस्पोंडेंट्स, सर्वे ने कहा, क्या कहा, उसने पूछा रेस्पोंडेंट से मोर देन 50 कंट्रीज के, कि आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को दे वुड वांट एज नेबर्स, जो वो चाहते थे पड़ोसियों की तरह, मतलब आप कौन से लोगों को चाहते हैं कि वो आपके पड़ोसी होने चाहिए। एंड दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड मैम, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। यहां पे काइंड्स के प्लेस पे द काइंड हो जाएगा, द काइंड ऑफ पीपल शुड बी द राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि ये डिफाइन लोग हैं, दे वुड वांट, जो वो चाहते थे उस प्रकार के लोग। जब किसी भी चीज को आगे डिफाइन कर दिया हो तो वो चीज उससे पहले द ले लेती है। जैसे सेनेस को मैं आपको डिफाइन करूंगा एक बार, द सर्वे आस्क्ड रेस्पोंडेंट्स, एक सर्वे में रेस्पोंडेंट्स मतलब जो लोग उत्तर देते हैं उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया मोर देन 50 कंट्रीज के लोगों से कि वो आइडेंटिफाई करे काइंड ऑफ पीपल को, उन लोगों को दे वुड वांट, जिन्हें वो चाहते हैं। तो यहां स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है जो अपने नेबर्स चाहते हैं कि उनके नेबर कैसे होने चाहिए। तो चूंकि ये काइंड ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रकार के लोग, कोई भी प्रकार के लोग नहीं, सभी प्रकार के लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे उस प्रकार के लोगों की बात हो रही है जो वास्तव में वो चाहते हैं नेबर के रूप में। तो भाई एक बात ध्यान रखो, काइंड का मतलब होता है प्रकार। ये कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के आगे हम द कब लगाएंगे, हम द जब लगाएंगे जब वो कॉमन नाउन स्पेसिफाई हो गया हो। तो इस सेंस में इस कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर दिया गया है, कैसे, क्योंकि ये वही कॉमन नाउन है, ये वही प्रकार के लोग हैं जो वो चाहते थे, इसीलिए द काइंड हो जाएगा, और द काइंड्स कुछ नहीं होता। राइट, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा ये। नंबर नेक्स्ट, नंबर 4, कम ऑन। बहुत ही सिंपल एरर है, बताइए क्या एरर होना चाहिए। What should be the right error of this sentence?
ओके फाइन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव एन आंसर। रूबी ने बिल्कुल ठीक दिया है दोस्तों, सभी लोग गौर फरमाएंगे, देखेंगे। सेनेस ने कहा है द पेस एंड स्केल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक पेस है और जो एक स्केल है, स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट और पेस का मतलब होता है गति, स्पीड। जो एक गति और मेजरमेंट है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका कोई भी हिस्टोरिकल पुराना प्रेसिडेंट नहीं है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट का मतलब हो गया कि पुराना कोई भी सबूत या पुरानी कोई भी चीज, मतलब हम यदि भारतवर्ष की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो कंट्री का कोई पेस या कोई स्केल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में वो है ही नहीं पहले से ही। तो यहाँ पे पेस और स्केल जो है उसके आगे द लगा हुआ है, और एक के आगे द लग जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है, इसीलिए हैव के प्लेस पे हैज होना चाहिए। द पेस एंड स्केल, मैम ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं कीर्ति और फरीन, ये दोनों एक ही चीजें हैं। जो पेस है उसी का नाम लिया गया है स्केल से, ये दोनों एक ही साथ मेजर की जाती हैं, एक ही साथ मेजर करनी है, इसीलिए द पेस एंड स्केल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्री का जो पेस और स्केल है उसके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हैज नो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, कोई भी पुराना डाटा उपलब्ध नहीं है। नहीं फरीन, दोनों चीजें अलग नहीं है। यूं तो ब्रेड एंड बटर आपको लगता अलग है, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ब्रेड को बटर के संग खाया जाता है ना। ऐसे ही पेस का मतलब गति हो गया, तो गति से नहीं माना जाएगा। गति, स्पीड और मेजरमेंट दोनों के साथ ही हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को जान सकते हैं, केवल एक चीज से नहीं, इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। सो दोस्तों, द राइट आंसर मस्ट बी सी, हैज शुड बी द राइट आंसर इन प्लेस ऑफ हैव। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नंबर 5 एवरीवन, बताएं क्या एरर होना चाहिए। नंबर 5 में एरर देखिए और बताइए व्हाट मस्ट बी द एरर। हेलो भावना, हाय भावना, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सो लॉन्ग नो सी, व्हाट आ इंग्लिश। हाँ, कीर्ति ने दिया है हु, भावना ने दिया है हु, रूबी कह रही है डी, फरीन कह रही है डी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया है। द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड, कंट्री के सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो लोग हैं, जो कंट्री की स्लोडाउन से अफेक्ट हुए हैं, वो कौन से हैं? संभवतः वो लोग हैं जो कि दोज हु एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, जो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पे हुज नहीं आएगा, या तो हु का यूज करें और या फिर दैट का यूज करें, राइट या तो हु का यूज करेंगे और या फिर दैट का यूज करेंगे, दोनों में से एक ही यूज करेंगे। सेनेस ने कहा कंट्री के जो मोस्ट अफेक्टेड लोग हैं, जो कंट्री के स्लोडाउन से अफेक्ट हुए हैं, आर लाइकली टू बी दोज, वो संभवतः वो लोग हैं। लाइकली का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबली, वो लोग हैं जो कि दैट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं रॉ मटेरियल का, उनको सबसे ज्यादा कंट्री के स्लोडाउन से प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सपोर्ट बंद ही हो गया उन दिनों तो कैसे काम चलता। तो बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। यहां हुज के प्लेस पे हु का यूज करें और या फिर दैट को लगाएं। वैसे आपको एक बात बताऊं, यहां पे हु भी नहीं मत लगाओ, यहां पे दैट लगाओ, दैट ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कंपनी भी तो हो सकती हैं, ये कंपनीज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों की बात हो रही हो। यहां पे स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए दैट सबसे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सो ये था दोस्तों नंबर 5। नंबर 6 आप सबकी स्क्रीन पर, रीड इट केयरफुली एंड लेट मी नो कि क्या आना चाहिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में।
Somebody else who would like to give some other answer? Everybody is thinking this is not that much typical that you are taking so long. Okay, the right answer is C, and that's nice, Ruby. बिल्कुल सही आंसर है, C is the right answer. No दिव्या, D बिल्कुल नहीं है और A भी गलत है. A और D का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. C बिल्कुल सही है मिस फरहीन. क्यों लगा रही हो A? मुझे नहीं पता क्या हो गया है तुम्हें. कहाँ से आ जाएगा सिंस? क्यों आएगा सिंस भाई? सिंस का मतलब होता है बिकॉज. क्यों आएगा? डैश ही हैड मिक्स सक्सेस इन द पास्ट. पास्ट में दोनों ही टीमें जीती थी, उसकी मिक्स सक्सेस रही थी, मतलब वो हारा भी था, जीता भी था, ड्रॉ हो गया था मैच. तो उसने कहा ऑल्दो, यद्यपि ही हैड मिक्स्ड सक्सेस, ही हैड मिक्स्ड सक्सेस, उसने अपनी सक्सेस जो है वो मिक्स कर ली थी पास्ट में, विद दिस न्यू टेक्निक, अपनी नई टेक्निक के साथ. यद्यपि ही हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द पास्ट, उसने पहले पास्ट में अपनी सक्सेस को मिक्स कर लिया था विद दिस न्यू टेक्निक, अपनी नई टेक्निक के साथ. फिर भी अब क्या आया? कॉमा लग गया ना. फिर भी द टाइम अराउंड द प्लेयर हैड इनफ. द टाइम अराउंड द प्लेयर, उस प्लेयर के इर्द गिर्द जो समय था, हैड इनफ ट्रिक्स अप हिज स्लीव टू विन दिस मैच. इस मैच को जीतने के लिए उसके पास काफी ट्रिक जो हैं वो जमा हो गई थी, उसने अपनी स्लीव में छुपा ली थी. फिर से रिपीट करूंगा, इस सेंटेंस को ध्यान से करिएगा. सेनेस ने कहा है दोस्तों आपसे बड़ा ही सिंपल वे में कि ऑल्दो ही हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द पास्ट, हालांकि ऑल्दो ही हैड मिक्स्ड सक्सेस, उसने सक्सेस को मिक्स कर दिया पास्ट में विद हिज न्यू टेक्निक, अपनी नई टेक्निक के साथ. दिस टाइम अराउंड, फिर भी इस बार उस प्लेयर के इर्द गिर्द चारों तरफ हैड इनफ ट्रिक्स, उसके पास इनफ ट्रिक्स थी अप हिज स्लीव, उसकी स्लीव्स में, मतलब उसने काफी ट्रिक्स जो है जान रखी थी इस मैच को जीतने के लिए. पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार मैच जो था वो सक्सेस उसमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाई. मिक्स सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस मिली भी नहीं भी मिली, शायद 2 रन से जीत गए होंगे, 3 रन से जीत गए होंगे. तो सेंटेंस में पहले वाले वर्ड में निराशा दिखाई गई है. ऑल्दो ही हैड मिक्स्ड सक्सेस, ऑल्दो यद्यपि ही हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द पास्ट, उसने पास्ट में पहले सक्सेस को मिक्स कर दिया था अपनी नई टेक्निक के साथ. मतलब पहले जब वो खेला तो उसने नई टेक्निक लगाई और नई टेक्निक के संग उसकी सक्सेस जो है वो बेचारी उतनी अच्छे से नहीं चल पाई. लेकिन इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने इनफ ट्रिक लगाई और मैच को जो है उसकी जीतने की आशंका और ज्यादा बन गई. तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है. और फरहीन आपने कहा सिंस ही हैड मिक्स सक्सेस. चलो ठीक है, जैसा कि उसके पास मिक्स सक्सेस, ही हैड मिक्स सक्सेस, उसने मिक्स सक्सेस क्या की? उसने सक्सेस को मिक्स कर लिया पास्ट में विद हिज न्यू टेक्निक. दिस टाइम अराउंड, सिंस के साथ आप कॉमा का यूज नहीं करते हैं, जैसे यहां पे कॉमा है, ये याद रखिएगा. क्योंकि उसने ऐसा कर लिया तो दिस टाइम अराउंड द प्लेयर हैड इनफ टैलेंट अप हिज स्लीव, राइट. और ट्रिक और टैलेंट में डिफरेंस क्या होता है मैम? किसी भी मैच को जीतने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए होता है, ट्रिक चाहिए होती है, क्योंकि इनमें टैलेंट की जरूरत नहीं होती है. टैलेंट आपको किस में चाहिए होता है? पढ़ाई में. यहाँ पे ट्रिक चाहिए होगी. तो दोनों तरफ से सी सही है, ए गलत है. और बाकी थैंक गॉड ई और बी नहीं लगाया, क्योंकि डेस्पाइट का कोई भी सेंस नहीं होगा सेंटेंस में. ठीक है, डेस्पाइट इक्वल्स टू इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और सेंटेंस यदि डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट नहीं लेता. डेस्पाइट मिक्स सक्सेस होना चाहिए था, इन स्पाइट ऑफ मिक्स सक्सेस, फिर ही हैड नहीं आता. नंबर नेक्स्ट एवरीबॉडी, नंबर 7 बताएं क्या होना चाहिए. कम ऑन दिव्या.
दैट्स नाइस भावना, वेरी क्विक आंसर, वेरी क्विक। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दिया है। द नेम ऑफ द रोल्स, जो नेम ऑफ द रोल्स हैं ऑफर्ड टू मी, जो मुझे ऑफर किए गए, रिफ्लेक्टेड द स्ट्रॉन्ग फनी एंड डायनामिक इंडियन वुमेन। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया क्या? एक स्ट्रॉन्ग फनी और डायनामिक इंडियन वुमेन का रोल। दैट आई हैड ग्रोन अप अराउंड, मैं जिसके इर्द गिर्द बढ़ी हुई थी। मतलब मैंने अपना जीवन जिस चीज में बिताया था और उसी चीज ने जो जो नेम ऑफ द रोल्स जो मुझे ऑफर किए गए थे वो क्या थे? वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे स्ट्रॉन्ग फनी और डायनामिक इंडियन वुमेन का। और वो जो रोल थे तीनों मिला के, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, फनी भी होनी चाहिए, डायनामिक इंडियन वुमेन भी होनी चाहिए, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो पली बड़ी थी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है मैम, बिल्कुल सुटेबल है, सी इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्टेड द स्ट्रॉन्ग, जो नेम है ऑफ द रोल्स, रोल्स के जो नेम है जो मुझे ऑफर किए गए थे, रिफ्लेक्टेड, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया एक फनी, स्ट्रॉन्ग और डायनामिक इंडियन वुमेन का। दैट आई हैड ग्रोन अप अराउंड, मैं जिनके इर्द गिर्द पली बड़ी थी। स्टेटेड रॉन्ग है, सैड गलत है, डिपिक्ट सही है तो टू गलत है और असेस्ड गलत है, बाकी सब गलत हैं। यहां पे दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। कहीं कोई डाउट हो, किसी का मीनिंग ना आ रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर 7 एवरीवन, सॉरी नंबर 8, नॉट 7। What should be the right answer of number 8? That's nice. यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट में सेंटेंस नेगेटिव है। मोस्ट पीपल एक्सप्रेस्ड कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द स्कीम। तो भाई डेफिनेट है कि लास्ट में नेगेटिव आना चाहिए। स्टुपेंडस, कॉर्डियल, सिंपल और हाई गलत हो गए, केवल ई ही सही बचा। एलिमिनेशन प्रोसेस, आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शंस को और एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ये है रैपिड ट्रिक। यदि आपने लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लिया, अब सेंटेंस क्या कह रहा है? द रेस्पॉन्स टू द फ्री सिम कार्ड, जो रेस्पॉन्स था फ्री सिम कार्ड को लेकर, जैसे जियो, ऑफर्ड बाय द टेलीकॉम कंपनी, जो कि ऑफर किए गए थे टेलीकॉम कंपनी के द्वारा, हैज बीन एबिस्मल, वो एक्सट्रीमली रूप में वो बड़े बुरे रहे और लोगों ने एक्सप्रेस किया कंप्लीट इग्नोरेंस उस स्कीम को लेकर। लोग उस स्कीम से खुश नहीं थे दिव्या, इसलिए लोगों ने उसको क्या कर दिया? कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। तो सेनेस ने कहा कि भैया जो टेलीकॉम कंपनी है, बाय टेलीकॉम कंपनी, तो उसने क्या कहा? द रेस्पॉन्स जो है हैज बीन एबिस्मल, जो रेस्पॉन्स रहा लोगों का वो बड़ा ही बुरा रहा। एंड मोस्ट पीपल, और बहुत अधिकतर लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने एक्सप्रेस किया कंप्लीट इग्नोरेंस, भैया ये जियो वियो ले जाओ, हमारे लिए तो हमारी लोकल टीम अच्छी है, राइट? लोकल सिम हमारी अच्छी है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट। सो दोस्तों बिल्कुल सही है, इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी सेंटेंस का सेंस नहीं लगेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, नंबर 9, भावना मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? आप बढ़िया हैं? अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो रात में स्नान करते हैं? यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो रात में स्नान करते हैं? सुबह भी स्नान करते हैं, रात में भी स्नान करते हैं, क्योंकि रात में वो धूल मिट्टी के हो जाते हैं बिल्कुल ही। वो रात में अपने आप को समझते हैं कि वो भैरव बाबा बन जाते हैं और भैरव बाबा से वो गोपाल बनने के लिए स्नान करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, ओके भावना, दैट्स नाइस। मिस्टर गेरपॉइंट, व्हाट अबाउट यू? डू यू टेक स्नान?
अरे बाप रे, अरे बाप रे। चलो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही कम बात लेते हैं आप। चलिए चलिए चलिए, नहीं तो फिर हो सकता है आप बात ना लेते हो, आप शार लेते हो, ये भी तो हो सकता है, बात ना लेके आप शार लेते हो शायद। नहीं, अच्छा दिव्या नहीं लेती हैं, कोई नहीं दिव्या, कोई नहीं। जिन लोगों में से दिव्या खुशबू मारती है वो उन लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो भी बहुत कम लेते हैं, तो मतलब आप फॉलो करते हैं सेव द वाटर, राइट। चलिए पहले इसे कर लेते हैं नंबर 9 को। इन आर क्लोज रिलेशंस इट इज इजी टू कम, हमारे क्लोज रिलेशंस में इट इज इजी टू कम अक्रॉस, इट इज इजी बहुत आसान है, टू कम अक्रॉस क्लेवर मैन एंड वुमेन, कि भैया जान पाना, नजदीक आना क्लेवर मैन और वुमेन के, बट डिफिकल्ट टू फाइंड वर्चुअस वंस, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढ पाना जो कि वर्चुअस है, जिसमें बहुत ज्यादा गुण है, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और गुणी इंसान है। फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, इसका सही आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, डी इज द राइट आंसर। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू हैपन, अचानक ही किसी से मिल जाना, अचानक ही किसी से टकरा जाना। इन आर क्लोज रिलेशंस, हमारे क्लोज रिलेशंस में, हमारे नजदीक में, जो नजदीकियों में हमारे लोग होते हैं, चाचा ताऊ फूफा फूफी बुआ, इन सबके रिलेशंस में, मौसी मौसा, हमारे क्लोज रिलेशंस में इट इज इजी टू कम अक्रॉस क्लेवर मैन एंड वुमेन, ये बहुत आसान होता है जानना कि कौन चालाक आदमी है, कौन चालाक औरत है। ऐसे होता है ना, कभी कभी हमारी जो बुआ होती हैं बड़ी चालाक सी होती हैं, हमारी मौसी जो होती हैं बड़ी इनोसेंट सी होती हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, है ना। तो ये बड़ा आसान होता है, हम बहुत आसानी से जान जाते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होता है टू फाइंड वर्चुअस वंस, ये बड़ा कठिन होता है खोज पाना कि वर्चुअस कौन है, कौन ऐसा है जो वास्तव में दैवीय है, जो बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों डी इज द राइट आंसर। नंबर 10 दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन दिव्या आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए, कम ऑन। आज 10 क्वेश्चन ही है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी एंड कूल। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए नंबर 10 का। Due to the dash number of swine flu cases in the district, the health department has decided to spread dash about the disease. नहीं मिस्टर गेयर पॉइंट, रेजिंग नहीं हो सकता, राइजिंग हो सकता था, लेकिन रेजिंग क्यों कह दिया। रेज का मतलब तो होता है जागना, उठना, तो रेज गलत है यहाँ पे, राइट। टू स्प्रेड अलर्टनेस अबाउट द डिजीज, अलर्टनेस सही हो सकता था, लेकिन रेजिंग गलत है। रेज का मतलब क्या होता है, रेज मतलब होता है किसी भी चीज का उगना, लेकिन यहां पे होना चाहिए था इंक्रीजिंग, बढ़ना। ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, बिल्कुल सही आंसर है। डी जो है लग रहा है, प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग होता है डिले, जो कि यहां पे कोई सेंस नहीं लगाएगा। पॉपुलेटेड मतलब होता है पॉपुलेशन से, ये भी बिल्कुल गलत है। और हाई, ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू स्प्रेड एबिलिटी, हाई सही होता था, लेकिन एबिलिटी गलत है। तो दोस्तों डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इस स्टेटमेंट का। तो राइटर ने कहा ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू, तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, राइट। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सबने क्लियर भी कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट यहां पे? Is there somebody who has any doubt? Divya, any doubt? Bhavna, Farheen? I don't think so that anybody has any doubt. सबको क्लियर है, ठीक है। तो फिनिश करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे। ये थी 10 क्वेश्चन की क्लास, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 10 क्वेश्चन की क्लास मैं फिनिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन आज एक क्लास और लूंगा मैं रात को 11 बजे, तो गेट रेडी योरसेल्फ, ठीक है। 11 PM अभी क्लास ले लेता, अभी कंटिन्यू करता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना आगे 10 क्वेश्चन और हैं। तो अभी क्लोज टेस्ट भी मुझे लेना है आपका,
लेकिन आज रात को 11 बजे हम करेंगे एक क्लोज टेस्ट. सो गेट रेडी एट 11 o'clock 11 PM. सो वी आर गोना मीट एट 11 PM शार्प विद वन क्लोज टेस्ट, बहुत ही सिंपल वाला 10 से 15 मिनट का. ठीक है. सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री. नमस्कार. लेकिन जब तक आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक काम करेंगे आप. हाँ मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं. देखो एक क्लोज टेस्ट है जो मैंने आपको सामने दिखा दिया है. एक काम करो, इस क्लोज टेस्ट को ना थोड़ा पढ़ के रहना. इस क्लोज टेस्ट को, हाँ भावना मैं 11 पे आ जाऊंगा, मैं जानता हूं क्योंकि तुम 11:01 पे सो जाओगी, मैं इसलिए 11 पे आ जाऊंगा. ये क्लोज टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको हम करेंगे. ठीक है. थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, मीटिंग सून.